हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इंटेलिजेंट ट्रेनिंग एकेडमी पर। जैसा कि आप सभी को पता है, अपनी एमपीजीके की 500 क्वेश्चंस की सीरीज चल रही है। उसमें हमारा कौन सा पार्ट 10 जो है कंप्लीट हो गए हैं। पार्ट 10 मैंने आपको कंप्लीट करा दिए हैं। अब ये होने वाला है आपका पार्ट 11। ठीक है, कौन सा होने वाला है? पार्ट 11। ठीक है, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं आपके एग्जाम के लिए, तो आप इन्हें जरूर से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, ये है आपका चैनल इंटेलिजेंट ट्रेनिंग एकेडमी। अगर सब्सक्राइब नहीं किया हो अभी तक तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरीके की और भी शानदार क्लासेस आपके लिए इसी चैनल पर प्रोवाइड करवाई जाती हैं लगातार। साथ ही आप हमारे चैनल से मैथ भी बहुत शानदार तरीके से पढ़ सकते हैं। ये है आपका टेलीग्राम चैनल इंटेलिजेंट ट्रेनिंग एकेडमी। अगर ज्वाइन ना हुए हो तो हो जाइएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको जो भी पढ़ाया जाता है, डेली क्लासेस ली जाती हैं, उनकी पीडीएफ आपको वहाँ मिलेगी। और डेली क्लासेस जो आने वाली होती हैं उनकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी वहाँ पर। जो भी एग्ज़ाम आपके आने वाले होते हैं उनकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। जो नोट्स होते हैं इंपॉर्टेंट आपके लिए वहाँ मिल जाएंगे। ठीक है, सब डाल दिया जाता है आपको हमारे चैनल पर। ठीक है, तो ज्वाइन जरूर से हो जाइएगा। टेलीग्राम पर आप सर्च भी कर सकते हो हमारा चैनल, या फिर सीधे ही आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है तो वहां से आप डायरेक्ट ज्वाइन हो जाओगे तो हो जाना। ये हमारा ऐप है आईटीए गवर्नमेंट जॉब प्रिपरेशन ऐप। इसको इंस्टॉल करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि यहाँ पर आपको बहुत सारा स्टडी मटेरियल दिया जा रहा है। ठीक है, और यहाँ पर आपको फ्री टेस्ट भी यहाँ पर अपलोड किए हुए हैं। ठीक है, और मैंने जो आपको 100 क्वेश्चंस की सीरीज कराई थी इससे पहले, 500 क्वेश्चन से पहले, तो उसकी कंप्लीट पीडीएफ सारे 100 क्वेश्चंस आपके लिए कहाँ पर मिलेंगे? हमारे इस ऐप को आप इंस्टॉल कर लीजिएगा। वहाँ पर आपको फ्री स्टडी मटेरियल नाम से एक फोल्डर है, तो वहाँ आपको मिल जाएगा। और आपको जो मैं आपको 500 क्वेश्चंस करा रही हूँ, सीरीज चल रही है, वो क्वेश्चंस भी आपको कहाँ मिलेंगे? हमारे ऐसी ऐप पर मिलेंगे। ठीक है, तो आप और एसएससी सीजीएल प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के आपको वही मिल जाएगी। सेट वाइज वीडियो सॉल्यूशन आपको मिलेगा, प्रैक्टिस सेट पीडीएफ आपको मिलेगी, सॉल्यूशन पीडीएफ आपको मिलेगी। सिर्फ और सिर्फ 49 रुपये में आपको वहाँ पर हमारे ऐप पर मिल जाएगी। जीव विज्ञान की ई बुक, यानी आपकी बायोलॉजी की ई बुक है। यहाँ पर आपको चैप्टर वाइज बायोलॉजी मिलेगी, कंप्लीट सिलेबस आपको मिल जाएगा बायोलॉजी का, फ्री एमसीक्यूज आपको वहाँ पर मिल जाएंगे। ठीक है, विद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ। ठीक है, ये भी आपको कितने? सिर्फ 49 रुपये में आपको पड़ेगी हमारे ऐप पर। ठीक है, चलिए देखिए, 250 क्वेश्चन आपके कौन सी पार्ट 10 तक हो चुके हैं। ये हमारा कौन सा है? पार्ट 11 है ना, पार्ट 11 है। तो आपके 251 से क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं। ठीक है, देखिए, द भोजशाला टेम्पल इज भोजशाला मंदिर कहाँ स्थित है? आपका जो भोजशाला मंदिर है वो कहाँ पर स्थित है? धार, खजुराहो, या फिर ओरछा, या फिर ओमकारेश्वर। तो आपका भोजशाला मंदिर कहाँ पर है? धार में स्थित है ना, भोज नगरी जिसे हम कहें। परमार वंश के शासक राजा भोज की राजधानी क्या थी? आपकी धार थी, है ना। जैसे हम क्या बोलते हैं धार को? भोज नगरी, है ना, भोज नगरी इसको बोलते हैं। ठीक है, भोज नगरी किसको बोलते हैं? धार को बोला जाता है। ठीक है, परमार वंश के शासक कौन थे? आपके राजा भोज, उनकी राजधानी थी आपकी क्या? धार। ठीक है, धार में है एक आपका फेमस मांडू भी है। मैंने आपको पहले भी बताया था, धार में क्या है? मांडू है, मांडू है। और मांडू को क्या भी कहते हैं? सिटी ऑफ जॉय, सिटी ऑफ जॉय। ठीक है, और एक मांडू का पुराना नाम है, पुराना नाम क्या है? शादियाबाद।
शादियाबाद। ठीक है, क्या होगा? शादियाबाद। तो भोजशाला मंदिर आपका कहाँ पर स्थित है? धार में स्थित है। भोजनगरी क्या है आपकी? धार है। आपके परवार वंश के शासक राजा भोज की राजधानी है धार में, तो धार आपकी भोजनगरी हुई। ठीक है, धार में मांडू है। मांडू को क्या भी बोला जाता है? सिटी ऑफ जॉय, सिटी ऑफ जॉय। पुराना नाम क्या है मांडू का? शादियाबाद। क्या है? शादियाबाद। ठीक है, चलिए अगला। राजकुमार वर्मा इज अ वेल नोन। आपके जो राजकुमार वर्मा है वो एक प्रसिद्ध कौन है? राजकुमार वर्मा एक प्रसिद्ध है, कौन है? खिलाड़ी है, पत्रकार है, कवि है या फिर वैज्ञानिक है? तो आपके राजकुमार वर्मा कौन है? एक पोइट है। कौन है? एक पोइट, यानी कि एक कवि है। ठीक है, अगला देखिए। चलिए, चचाई फॉल्स इज इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ। आपका चचाई जलप्रपात किस जिले में स्थित है? बताना है आपका चचाई जलप्रपात जो है किस जिले में स्थित है? ग्वालियर, रीवा, रायसेन या फिर मंदसौर। कहाँ पर है आपका चचाई जलप्रपात? आपका है रीवा में। कहाँ पर है? रीवा में है। ठीक है, कहाँ हो जाएगा आपका चचाई जलप्रपात? कहाँ पर? आपके रीवा में। इसकी जो लंबाई की बात करें इस जलप्रपात की, इसकी लंबाई है किसकी? आपकी चचाई जलप्रपात, चचाई जल प्रपात की कितनी है इसकी लंबाई? 130 मीटर। कितनी है? 130 मीटर। किस नदी पर है ये आपका ये जलप्रपात? आपकी बीहड़ नदी पर। कौन सी नदी? बीहड़ नदी। ठीक है, बीहड़ नदी पर है आपका कौन सा? चचाई जलप्रपात। ठीक है, ये आपका मध्य प्रदेश का दूसरा सबसे बड़ा जलप्रपात है। ये क्या है आपके मध्य प्रदेश का दूसरा सबसे बड़ा जलप्रपात। तो पहला कौन सा होगा? पहला मध्य प्रदेश का पहला सबसे बड़ा, देखिए मध्य प्रदेश का पहला सबसे बड़ा जलप्रपात, उसका नाम क्या है? उसका नाम है आपका बहुती जलप्रपात। क्या है? बहुती जलप्रपात। ठीक है, आपका सबसे बड़ा जो जलप्रपात है आपके मध्य प्रदेश का वो कौन सा है? बहुती जलप्रपात। ठीक है, कहाँ पर है? ये भी आपके रीवा में है। ठीक है, कहाँ पर है? आपके रीवा जिले में है। और इसकी जो लंबाई है, लंबाई इसकी कितनी है? 198 मीटर। कितनी है इसकी लंबाई? 198 मीटर। ठीक है, आपके मध्य प्रदेश का सबसे पहला ऊंचा जलप्रपात है। ठीक है, 198 किस नदी पर बना हुआ है? तो ये सेलर नदी पर, सेलर नदी पर। ठीक है, कौन सी नदी पर? सेलर नदी पर। ठीक है, तो सबसे पहला कौन सा हो गया आपका? बहुती जलप्रपात, जो कि रीवा में है। किस नदी पर है? सेलर नदी पर है। लंबाई कितनी है? 198 मीटर है। दूसरा कौन सा है आपका? दूसरा सबसे बड़ा जलप्रपात आपका चचाई जलप्रपात, जो कि आपका रीवा में ही है। इसकी लंबाई है 130 मीटर। इस कितनी लंबाई है इसकी? 130 मीटर। कौन सी नदी पर है ये? बीहड़ नदी पर। ठीक है, क्लियर हुआ। चलिए अगला देखिए। चलिए अगला। इन विच ईयर वाज द सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग एस्टेब्लिश्ड इन भोपाल? भोपाल में किस वर्ष में केंद्रीय कृषि अभियांत्रिकी संस्थान की स्थापना की गई थी? भोपाल में किस वर्ष में केंद्रीय कृषि अभियांत्रिकी संस्थान की स्थापना की गई थी? 1975 में की गई थी, 1978 में, या फिर 1976 या फिर 1977 में? तो कब की गई थी? 1977 में। ठीक है, कब की गई थी? 1977 में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपका देखिए। ये आपका
1976 में हुई थी, ठीक है, गलती हो गई, सॉरी, 1976 में ये आपकी केंद्रीय कृषि अभियांत्रिकी की संस्थान की स्थापना की गई थी आपके भोपाल में, जो कि 1976 में की गई थी, ठीक है। अगला देखते हैं, in which place of Madhya Pradesh is the headquarters of the state forensic science laboratories situated? आपके मध्य प्रदेश के किस स्थान में स्टेट फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरीज का मुख्यालय है? किसका मुख्यालय पूछा गया है? स्टेट फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरीज का मुख्यालय पूछा गया है। तो बताइए कहाँ पर है? होशंगाबाद में है, सागर में है, रीवा में, या फिर आपके रतलाम में है? कहाँ पर है? आपके सागर जिले में है। कौन से में? आपके सागर जिले में ये है, ठीक है। चलिए, at what rate will the poor pupil be provided a full nutrients as meal under the दीनदयाल अंत्योदय रसोई योजना? किस मूल्य पर दीनदयाल अंत्योदय रसोई योजना के तहत गरीबों को पूर्ण पोषक भोजन प्रदान किया जाएगा? किस मूल्य पर आपके दीनदयाल अंत्योदय रसोई योजना के तहत गरीबों को पूरक पोषण आहार क्या किया जाएगा? प्रोवाइड करवाया जाएगा, प्रदान किया जाएगा, ठीक है। कितने रुपए में? 5 रुपए में, 7 रुपए में, 12 रुपए में या 10 रुपए में? तो आपके इस जो योजना है इसमें गरीबों को पूरक पोषण आहार कितने रुपयों में? सिर्फ 5 रुपए में, सिर्फ 5 रुपए में गरीबों को भोजन प्रदान किया जाएगा, ठीक है। अगला देखिए, चलिए, देवी अहिल्याबाई अवार्ड वाज फाउंडेड इन द ईयर। देवी अहिल्याबाई पुरस्कार को किस वर्ष में स्थापित किया गया था? पुरस्कार हमने देखे हैं, तो पुरस्कार मिलते हैं बहुत सारे, तो बताइए आप, इसमें से एक पुरस्कार है देवी अहिल्याबाई पुरस्कार, तो ये किस क्षेत्र में दिया जाता है? पहले बात करें तो ये दिया जाता है आपके आदिवासी लोक कला क्षेत्र, आदिवासी लोक कला क्षेत्र, महिलाओं को ये दिया जाता है, ठीक है। आदिवासी लोक कला क्षेत्र में ये आपका देवी अहिल्याबाई पुरस्कार दिया जाता है। इसकी जो इनाम की राशि होती है, इनाम की राशि होती है 2 लाख रुपए, 2 लाख रुपए। कितनी होती है? 2 लाख रुपए, ठीक है। किस क्षेत्र में दिया जाता है? आदिवासी लोक कला क्षेत्र में दिया जाता है, महिलाओं को दिया जाता है। तो बताइए अब, देवी अहिल्याबाई पुरस्कार को किस वर्ष में स्थापित किया गया था? 1990, 1997 या 1995 या फिर 2002 में? तो आपका देवी अहिल्याबाई पुरस्कार जो है कब स्थापित किया गया था? 1997 में स्थापित किया गया था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, when did सिंगरौली डिस्ट्रिक्ट कम इनटू एक्सिस्टेंस? सिंगरौली जिला कब अस्तित्व में आया था? सिंगरौली जिला आपका कब अस्तित्व में आया था? 31 नवंबर 2010 को, या 22 अक्टूबर 2009, या 24 मई 2008, या फिर 24 मार्च 2007 को? कब आया था आपका सिंगरौली जिला? आपका सिंगरौली जिला हुआ था अलग, किससे हुआ था? सीधी से अलग होकर 50वां राज्य बना, 50वां राज्य आपका बना। कौन सा? सिंगरौली बना, ठीक है। ये जो बना था, इस राज्य का गठन कब हुआ था? ये राज्य आपका बना था, नया जिला आपका बना था, नया जिला बना था आपका सीधी से अलग होकर सिंगरौली। ये बना था 24 मई 2008 को। कब बना था? 24 मई 2008 को ये नया जिला आपका बनकर आया था, ठीक है। सिंगरौली को हम किस नाम से, किसकी राजधानी बोलते हैं? सिंगरौली को ऊर्जा राजधानी, ठीक है, ऊर्जा राजधानी, ठीक है, ऊर्जा राजधानी, ठीक है। अब एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछती हूँ कि संगीत
संगीत राजधानी किसको बोलते हैं? संगीत राजधानी, इसका आंसर जो है आपको कमेंट में करना है। संगीत राजधानी किसको बोला जाता है? कल ही की क्लास में मैंने आपको बताया था, तो आप मुझे वो आंसर बताइए अगर आपने पढ़ा हो तो, ठीक है। मैं अगली क्लास में नाम बताऊंगी जिसने सही बताया, ठीक है। तो इसका आंसर जरूर दीजिएगा, ठीक है। संगीत राजधानी आपकी कौन से जिले को कहा जाता है? चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग द ओल्डेस्ट ख्याल घराना, निम्नलिखित में से सबसे पुराना ख्याल घराना कौन सा घराना है? यानी कि ये घराने दिए हुए हैं आपको और इनमें से बताना है कि सबसे पुराना जो घराना है वो कौन सा है, बताइए। इंदौर घराना, भोपाल घराना, ग्वालियर घराना या फिर मैहर घराना? तो सबसे पुराना जो ख्याल घराना यानी पुराना घराना है आपका वो है ग्वालियर घराना, ठीक है। ग्वालियर घराना, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़े। चलिए, अगला क्वेश्चन क्या है आपका? Which of the following nationalist journals was माखनलाल चतुर्वेदी editor of? माखनलाल चतुर्वेदी निम्न में से कौन से राष्ट्रवादी पत्रिका के संपादक थे? कौन से राष्ट्रवादी पत्रिका के संपादक थे? कर्मवीर, भारतीय या फिर आधुनिक या फिर महारत्ता? तो कौन से राष्ट्रवादी पत्रिका के संपादक थे? तो वो थे कर्मवीर पत्रिका के संपादक थे, ठीक है। और माखनलाल चतुर्वेदी जो है, माखनलाल चतुर्वेदी को भारतीय आत्मा के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? भारतीय आत्मा। क्वेश्चन अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भारतीय आत्मा किसको कहा जाता है, नीचे ऑप्शन दिए गए हों आपको बहुत सारे, तो किस पे आप टिक करोगे? माखनलाल चतुर्वेदी को ही क्या बोलते हैं? भारतीय आत्मा बोलते हैं हम, ठीक है। चलिए अगला देखें। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? विच टूरिस्ट डेस्टिनेशंस मूवमेंट वर अवॉर्डेड द बेस्ट मेंटेन्ड एंड डिसेबल्ड फ्रेंडली मूवमेंट एट द नेशनल टूरिज्म अवार्ड 2016? भारत राष्ट्रीय पर्यटक पुरस्कार 2016 में कौन से पर्यटन स्थल स्मारकों को सर्वश्रेष्ठ संरक्षित और निष्क्रिय मैत्रीपूर्ण स्मारक से सम्मानित किया गया था? तो कौन से स्मारक को किया गया था सम्मानित? खजुराहो को किया गया था, अमरकंटक को, या भोपाल को, या फिर मांडू को? तो किसको किया गया था? आपके कौन से स्मारक को किया गया था? अमरकंटक स्मारक को, जहाँ से आपकी नर्मदा नदी जो है निकलती है ना, अमरकंटक से तो निकलती है आपकी नर्मदा नदी, ठीक है। चलिए अगला देखिए। चलिए अगला क्या है? Where is the ordnance vehicle factory situated in मध्य प्रदेश? मध्य प्रदेश में स्थित आयुध वाहन निर्माणी कहाँ पर? क्या आयुध वाहन निर्माणी यानी ऑर्डिनेंस व्हीकल फैक्ट्री आपकी कहाँ पर स्थित है? बताइए। जबलपुर में, इटारसी, भोपाल या फिर देवास में? तो जब हमने उद्योग पढ़े थे, जब मैंने आपको बताया भी था कि आपकी ऑर्डिनेंस व्हीकल फैक्ट्री कहाँ पर है, आपकी जबलपुर में है, ठीक है। कुछ जो उद्योग हैं वो केंद्र सरकार द्वारा स्थापित है, तो ये उन्हीं में से है आपका आयुध वाहक निर्माणी। आपका कहाँ पर है? आपकी जबलपुर में है। और किसके द्वारा स्थापित है ये? केंद्र सरकार द्वारा स्थापित उद्योग है ना। रक्षा मंत्रालय
इसके हाथ में है। रक्षा मंत्रालय के द्वारा ये उद्योग स्थापित किया गया। किसके द्वारा? रक्षा मंत्रालय द्वारा। आपका गन कैरेज जबलपुर में और कौन सा है? गन कैरेज फैक्ट्री। कल ही मैंने आपको बताई थी गन कैरेज फैक्ट्री, यानी कि गन कहाँ पर बनाई जाती है? आपके जबलपुर शहर यानी कि जबलपुर जिले में आपकी ये बनाई जाती है। ठीक है, याद रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है आपका क्वेश्चन? वेयर इज द हिंडोला महल? वेयर इज द हिंडोला महल? हिंडोला महल कहाँ पर स्थित है बताइए? चंदेरी में, होशंगाबाद, या फिर भोपाल, या फिर मांडू में? तो आपका हिंडोला महल कहाँ पर है? मांडू में स्थित है। ठीक है, और मांडू का पुराना नाम मैंने आपको बताया ही था, शादियाबाद। क्या है? शादियाबाद। कहाँ पर है आपका ये मांडू? धार में है। ठीक है, कहाँ पर है? धार, यानी कि भोजनगरी में आपका। ठीक है, और जो आपका हिंडोला महल है, हिंडोला महल का दूसरा नाम भी, अन्य नाम मैं आपको बताऊं कि किस नाम इनको जाना जाता है। तो अन्य नाम में आ जाएगा आपका झूला महल। झूला महल। दूसरा आपका आ जाएगा, पहला आपका झूला महल, दूसरा आपका आ जाएगा घुमाऊ महल। क्या आ जाएगा? घुमाऊ महल। ठीक है, झूला महल, घुमाऊ महल किसके हैं? अगर आपसे पूछ लिया जाए झूला महल कहाँ पर है, तो क्या कहोगे? मांडू में ही है, कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, और आपका घुमाऊ महल भी पूछे तो कहाँ पर है? मांडू में ही है, क्योंकि ये हिंडोला महल के ही अन्य दूसरे नाम है। ठीक है, कहाँ पर होगा आपका? मांडू में है। ठीक है, हिंडोला महल कहाँ पर है? आपके मांडू में है। ठीक है, आपके होशंग शाह के शासनकाल में इसका निर्माण हुआ था। होशंग शाह के शासनकाल में इसका निर्माण हुआ। इसका निर्माण हुआ था। ठीक है, कब हुआ था? होशंग शाह के शासनकाल में इसका निर्माण हुआ था। ठीक है, देखिए इमेज देखिए, ये आपको दिख रहा होगा, ये है आपका हिंडोला महल। क्या है आपका? ये हिंडोला महल। इसका जो हिंडोला महल क्यों बोला जाता है इसे? क्योंकि इसकी जो दीवारें हैं इसे 77 डिग्री क्या हुई हैं? झुकी हुई हैं। क्या है? झुकी हुई हैं। ठीक है, ये क्या है? इसकी जो दीवारें हैं 77 डिग्री झुकी हुई हैं। आप इमेज देख लीजिए। ठीक है, उस PDF आपको ये सब लिखा हुआ आपको हमारे टेलीग्राम पर मिलेगा। ठीक है, टेलीग्राम पर ज्वाइन हो जाइएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? Who out of the following is associated with यूनानी मेडिसिन? आप यूनानी मेडिसिन, निम्नलिखित में से कौन यूनानी चिकित्सा के साथ संबंधित है? किसके साथ? यूनानी चिकित्सा के साथ वो संबंधित है, बताइए। हकीम सैयद जिल्लुर रहमान, या फिर सुधीर असनानी, या फिर मुश्ताक अली, या राजकुमार वर्मा? तो कौन है आपके यूनानी चिकित्सा के साथ संबंधित इनमें से? तो कौन है वो? हकीम सैयद जिल्लुर रहमान। कौन है? हकीम सैयद जिल्लुर रहमान। ठीक है, याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखें। देखिए, अब बताइए अगला क्वेश्चन। द गोविंदगढ़ पैलेस इज द डिस्ट्रिक्ट ऑफ। गोविंदगढ़ महल कौन से जिले में स्थित है? कौन सा? गोविंदगढ़ महल आपका कौन से जिले में स्थित है? तो देखिए बताइए, ये उल्टे सीधे लिखे हो गए हैं, ये लास्ट में आएगा। तो बताइए, जबलपुर, नीमच, रीवा, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो देखिए आपका जो गोविंदगढ़ महल है वो आपका कहाँ पर है? रीवा में स्थित है। इमेज आपको देखिए। चलिए, ये क्या है? आपका गोविंदगढ़ महल, गोविंदगढ़ पैलेस आपका है। ठीक है, ये आपको दिख रहा होगा, ये है आपका गोविंदगढ़ पैलेस है। ठीक है,
कहाँ पर है? ये आपके रीवा जिले में स्थित है। ठीक है, अगला देखिए, चलिए, द folk lore of Dhola Maru, which is popular in Malwa, Nimad and Bundelkhand, actually originate from। आपका जो ढोला मारू की लोक वार्ता है जो कि मालवा, निमाड़ और बुंदेलखंड क्षेत्रों में लोकप्रिय है, वास्तव में ये राज्य से आया है। कौन से राज्य से आया है आपका ढोला मारू? तो उत्तर प्रदेश से आया है, गुजरात से आया है, राजस्थान या महाराष्ट्र? तो देखिए, जो आपका ढोला मारू है वो आपका राजस्थान से आया है। राजस्थान का ये एक प्रमुख क्या है? ये दोहा है, दोहा नाट्य है, दोहा और नाट्य है। क्या है ये? राजस्थान का प्रमुख दोहा और प्रमुख नाट्य है, प्रमुख नाट्य है। ये कहाँ कहाँ पर होता है? ये होता है आपके एक तो बुंदेलखंड में ना, बुंदेलखंड, दूसरा निमाड़ी में, तीसरा आपका मालवा में। ठीक है, ये आपका मालवा क्षेत्र के हैं। ठीक है, बुंदेलखंड, निवाड़ी और मालवा। ठीक है, गुजरात का है ये आपका। ये जो है ढोला मारू, इसमें ढोला जो है ढोला एक प्रेमी है, ढोला और मारू। ठीक है, ढोला एक लड़का और ढोला जो मारू है वो कौन है? एक लड़की है। इनकी क्या है? एक प्रेम प्रसंग है। ठीक है, तो इन्हीं के नाम पर पड़ गया क्या? ढोला मारू। ठीक है, ढोला मारू। ठीक है, कहाँ से आया है जी? वास्तव में एक्चुअली ये कहाँ से आया है? राजस्थान से आया है। ठीक है, राजस्थान का प्रमुख क्या है? ये दोहा और नाट्य है। ठीक है, चलिए, अगला क्या है आपका? सीमेंट उत्पादन में भारत में मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान रखता है? आपका जो सीमेंट उत्पादन है भारत में मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है? पहला, पांचवा, दूसरा, तीसरा या फिर चौथा? कौन सा स्थान है? देखिए, आपके मध्य प्रदेश में सीमेंट का उत्पादन किया जाता है। कहाँ पर किया जाता है? बामौर में किया जाता है। कहाँ पर किया जाता है? बामौर में किया जाता है सिर्फ। ठीक है, बामौर में पहली फैक्ट्री कहाँ डली थी आपकी? बामौर में डली थी। ठीक है, सीमेंट बामौर जिसे हम बोलते हैं। ठीक है, सीमेंट उत्पादन में भारत का कौन सा है स्थान? मध्य प्रदेश का तीसरा स्थान है। तीसरा स्थान किसका है? आपके मध्य प्रदेश का है। ठीक है, मध्य प्रदेश का है। तो पहला किसका होगा? पहला देखिए, पहला स्थान सीमेंट उत्पादन में आंध्र प्रदेश का है। किसका है? आंध्र प्रदेश का है। ठीक है, फिर दूसरा स्थान सीमेंट उत्पादन में किसका है? कर्नाटक का है। किसका है? कर्नाटक का। इसके बाद आता है आपका तीसरा, किसका होगा? तीसरा स्थान सीमेंट उत्पादन में आपके मध्य प्रदेश का। किसका होगा? आपके मध्य प्रदेश का। पहले पर कौन है? आंध्र प्रदेश है। दूसरे पर ऐसे आपकी जीके में पूछ लिया जाए, एमपी जीके नहीं तो जीके में पूछ लिया जाए, जनरल नॉलेज में, कि आपके सीमेंट उत्पादन में कौन सा प्रथम राज्य है, तो आंध्र प्रदेश होगा। दूसरा कौन सा होगा? कर्नाटक होगा। मध्य प्रदेश आपका कौन से पर आता है? तीसरे नंबर पर आता है। तो बताइए कि सीमेंट उत्पादन में भारत कौन से स्थान पर आता है? सीमेंट उत्पादन में भारत का स्थान कौन सा है? भारत का स्थान है दूसरा। कौन सा स्थान है? दूसरा स्थान है। तो पहला किसका है ना? क्वेश्चन बनता है कि सीमेंट उत्पादन में विश्व में किस देश का प्रथम स्थान है? तो सीमेंट उत्पादन में आपके
सीमेंट उत्पादन में प्रथम देश कौन सा है आपका? चीन है। दूसरे पर भारत है, ठीक है ना। तो याद रखेंगे पहले पर कौन सा होगा? चीन, चाइना आपका। दूसरे पर होगा भारत। मध्य प्रदेश का स्थान तीसरा है ना। भारत में पहले पर है आपका आंध्र प्रदेश, दूसरे पर आपका है कर्नाटक, तीसरे पर है आपका मध्य प्रदेश, उसके बाद आता है आपका गुजरात आ जाता है, ठीक है। तो इतना आप याद रखिए। चलिए आगे देखें। चलिए आगे का क्वेश्चन देखें। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स was the मध्य प्रदेश स्टेट प्लानिंग बोर्ड renamed टू स्टेट प्लानिंग कमीशन? निम्न में से किस वर्ष में मध्य प्रदेश के स्टेट प्लानिंग बोर्ड का नाम बदलकर स्टेट प्लानिंग कमीशन का नाम रखा गया? देखिए किसका रखा गया? मध्य प्रदेश के स्टेट प्लानिंग बोर्ड का। किसका? मध्य प्रदेश के स्टेट प्लानिंग बोर्ड का नाम बदलकर क्या रखा है? क्वेश्चन में आंसर देखने की कोशिश करें। क्या रखा गया था? स्टेट प्लानिंग कमीशन। स्टेट प्लानिंग कमीशन रखा गया था। अब बताना है कि ये कब रखा गया था, इसका नाम रीनेम करके, चेंज कर बताइए। 2006 में रखा गया, 2007, 2005 या फिर 2008 में रखा गया? तो कब रखा गया था? इन नाम चेंज करके आपका 2007 में, ठीक है। मध्य प्रदेश के स्टेट प्लानिंग बोर्ड का नाम बदलकर मध्य प्रदेश क्या रख दिया गया आपका? स्टेट प्लानिंग कमीशन रख दिया गया। क्या रख दिया गया? मध्य प्रदेश स्टेट कमीशन रख दिया गया। चलिए अगला। वीरेंद्र सहवाग scored his मैदान डबल सेंचुरी इन ODI एट इंदौर इन द ईयर। वीरेंद्र सहवाग ने किस वर्ष में इंदौर में आयोजित एक मैच में अपनी दोहरे शतक की पहली पारी खेली? क्या खेली? दोहरे शतक की पारी खेली थी। कहाँ पर खेली थी इन्होंने? इंदौर में खेली थी। तो वो ईयर बताना है कौन सा है? 2010, 2013, 2012 या फिर 2011? तो बताइए आप, वीरेंद्र सहवाग ने किस वर्ष में अपनी इंदौर में आयोजित जो मैच हुआ था, इंदौर में आयोजित हुआ था, तो दोहरे शतक की पारी कब खेली थी? 2010, 2013, 11 या 2012? तो कब खेली थी? 2011 में खेली थी। कब खेली थी? 2011 में। चलिए अगला क्या है आपका? चिंकारा इज लोकली मेड इंस्ट्रूमेंट यूज्ड इन द रेसिस्टेशन ऑफ द भारततारी फोकलोर इज एक्चुअली अ फॉर्म ऑफ। चिंकारा स्थानीय रूप से तैयार किए गए एक क्या है? वाद्य यंत्र है। क्या है? चिंकारा स्थानीय रूप से तैयार किए गए वाद्य यंत्र है जो कि व्रतहरि लोक कथाओं के पाठ में उपयोग किया जाता है। वास्तव में किसका रूप है? वास्तव में एक खालिस्तान का रूप है। डफली का, सारंगी का, गिटार का या फिर तबला का? तो ये है आपका सारंगी का, ठीक है। किसका होगा? सारंगी का एक रूप है, ठीक है। चलिए अगला क्या है आपका? अदर देन इन मध्य प्रदेश हाउ मेनी अदर्स वर्किंग डायमंड माइंस आर देयर इन इंडिया? मध्य प्रदेश के अलावा भारत में कितनी अन्य कार्यशील हीरे की खदानें हैं? कहाँ पर हीरे की खदानें हैं? भारत में आपके मध्य प्रदेश के अलावा पूछा गया है कि भारत में और कितनी कार्यशील हीरे की खदानें हैं? तो बताइए 2, 3, 1 या फिर 0? तो कितनी है? हमारे मध्य प्रदेश के अलावा और भारत में कोई और कार्यशील हीरे की खदान है ही नहीं, है ना, है ही नहीं। तो 0
खदानें हैं हमारे भारत में मध्य प्रदेश के अलावा, ठीक है। कहाँ कहाँ पर होता है आपका हीरा उत्पादन, हीरा कहाँ कहाँ पर होता है आपका, देखिए पहला आपका होता है पन्ना में, दूसरा आपका होता है सतना में, तीसरा आपका छतरपुर में, ठीक है। ये 3 जगह से क्या होता है आपको हीरा मिलता है। तो आपके हीरा ही मिलता है, आपके मध्य प्रदेश में क्या मिलता है, हीरा मिलता है। इसीलिए आपके मध्य प्रदेश को किस नाम से भी जाना जाता है, हीरा प्रदेश के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है, हीरा और मध्य प्रदेश का पहला डायमंड पार्क कौन सा है आपका, खजुराहो में स्थित है, ठीक है। कहाँ पर है, खजुराहो में है, ठीक है। तो आपके हीरा की जो खदानें हैं कहाँ कहाँ पर है, आपके पन्ना में है, सतना में है और छतरपुर में है। सबसे ज़्यादा पन्ना में होता है। और हीरा प्रदेश क्यों बोला जाता है, हीरा प्रदेश क्योंकि अपने ही मध्य प्रदेश में होता है सिर्फ हीरा, और हीरा बहुत ज़्यादा संख्या में होता है। तो इसीलिए क्या है आपका अपने मध्य प्रदेश को बोला जाता है हीरा प्रदेश बोला जाता है, ठीक है। और मध्य प्रदेश, भारत में मध्य प्रदेश के अलावा हीरे की कोई और खदान, कार्यशील खदान बिल्कुल नहीं है, ठीक है। चलिए, पातालकोट if seen from the top of a valley appears to be in the shape of a, अगर घाटी के ऊपर से देखा जाए तो जो पातालकोट है वो किस आकार का आपको दिखाई देगा, पातालकोट किस आकार का आपको दिखाई देगा अगर आप घाटी से ऊपर खड़े होकर देखते हो। घोड़े की नाल, या फिर घोड़े की नाल की शेप का, या फिर वर्ग स्क्वायर शेप का, या फिर आयत शेप का। तो किस शेप का है आपका पातालकोट, अगर आप घाटी के ऊपर से देखते हो तो वो घोड़े की नाल की शेप का है। कैसा, घोड़े की नाल आपने देखी होगी, सिर्फ इमेज देखिए, ये दिख रही है आपको, ये है आपका पातालकोट, ठीक है। क्या है आपका, ये पातालकोट है। In which city was the ज्ञानदूत स्कीम स्टार्टेड बाय द मध्य प्रदेश गवर्नमेंट। ज्ञानदूत योजना मध्य प्रदेश सरकार ने कौन से शहर में शुरू की थी, कौन सी ज्ञानदूत योजना मध्य प्रदेश ने, बताइए मध्य प्रदेश सरकार ने कौन से शहर में शुरू की थी। आपके धार शहर में, या दतिया में, या सागर में, या फिर रतलाम में। तो कहाँ पर की थी, आपके धार शहर में, धार जिले में ये आपकी ज्ञानदूत योजना प्रारंभ हुई थी, शुरू की थी, ठीक है। चलिए आगे का क्वेश्चन, शंकर दयाल शर्मा सर्व्ड एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फ्रॉम द ईयर। शंकर दयाल शर्मा ने किस वर्ष से भारत के राष्ट्रपति के रूप में सेवा की, कब बने थे वो आपके राष्ट्रपति, किस वर्ष में, ठीक है, किस वर्ष में उन्होंने राष्ट्रपति का पद धारण किया, राष्ट्रपति कब बने वो, उन्होंने भारत की सेवा की, कब की थी, 1994, 1993, 1991 या 1992। तो कब की थी, कब बने थे वो राष्ट्रपति, 1992, ठीक है। इन्हीं की वो है शंकर दयाल शर्मा रसोई, है ना, अभी हमने देखी थी 5 रुपए में गरीबों को पूरा पोषाहार देना, ठीक है। चलिए आगे देखें, चलिए आगे का, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट्स लाई इन द सन वैली। निम्नलिखित जिलों में से कौन सा जिला सोन घाटी में आता है। आपका देखिए सोन घाटी ये आपके बीच में है ना, ये आपका क्या हो जाएगा, मालवा क्षेत्र,
मालवा पठार, ये आपका विंध्य पर्वत, सॉरी, ऊपर आपका कौन सा है, विंध्य पर्वत, नीचे आपका है सतपुड़ा, सतपुड़ा पर्वत, ठीक है। बीच में आपकी कौन सी है, नर्मदा सोन घाटी, ठीक है। अब सीधी सैडोल या फिर उपरोक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं, नंबर इधर उधर है, कोई बात नहीं, ठीक है। तो इनमें से कौन सा जिला, सीधी या फिर शहडोल या फिर दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए आपका जो सीधी और शहडोल है आपके इसके अंतर ही आते हैं, सीधी और शहडोल, ठीक है। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 4 बोथ ऑफ द एबव, यानी कि कौन सा आपका हो जाएगा, उपरोक्त दोनों आपका हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसके आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। ये क्लास आपको कैसी लगी तो कमेंट में ज़रूर आप मुझे बताइएगा, ठीक है। और जो आपको टॉपिक समझ में नहीं आया हो वो मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपको वो क्लास बनाकर ज़रूर दूंगी, ठीक है। और इसके अलावा आपको ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम पर मिल ही जाएगी, है ना, पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, ठीक है। और ये जो कंप्लीट पीडीएफ है, आपको 500 क्वेश्चंस कंप्लीट आपको चाहिए तो आपको हमारा ऐप इंस्टॉल कर लेना है और ऐप पर आपको ये कंप्लीट पीडीएफ आपको डली हुई वहाँ मिल जाएगी, ठीक है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलेंगे अगली क्लास में और शानदार क्वेश्चंस के साथ, जब तक के लिए पढ़ते रहिए। थैंक यू।